हेलो वीवर, नमस्कार। JNU नॉन टीचिंग स्टाफ 2023 का फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया। अब आप लोग ये जानने को इच्छुक होंगे कि आखिर JNU नॉन टीचिंग स्टाफ की अलग अलग जो पोस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अन्य पोस्ट के लिए अलग वीडियो मैं बनाऊँगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि आखिर MTS का जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि एग्ज़ाम का नेचर क्या रहा है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका लेवल क्या रहा है। तो अगर लेवल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लेवल को देखेंगे और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ के 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग की 35, और लैंग्वेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन, और कंप्यूटर की बात करें तो 20 क्वेश्चन। तो ओवरऑल टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और ईच क्वेश्चन का जो वेटेज था वो 2 मार्क्स का था, यानी 300 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम हुए। अब बात कर लेते हैं कि पेपर की का लेवल कैसा था। तो चाहे आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया हो, सेकंड शिफ्ट में दिया हो या थर्ड शिफ्ट में दिया हो, तीनों शिफ्ट जो है का पेपर जो है आप कह सकते हैं कि जो तैयारी नहीं किए होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन पेपर था, काफ़ी टफ पेपर था। और जो स्टूडेंट साल 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे, उनके लिए वो मॉडरेट था। और जो बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट होंगे उनके लिए आप कह सकते हैं कि मॉडरेट एक्सीलेंट के लिए होगा, और जो थोड़े समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉडरेट टू टफ ये हो सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ टफ पेपर या मॉडरेट पेपर या मॉडरेट टू टफ पेपर होने के बावजूद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन जो होता है वो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका नहीं होता। 2 ही टाइप के स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता है, या तो वो वैसे स्टूडेंट जो बहुत ही सुपर ब्रिलियंट नेचर के हैं, जो काफ़ी मेहनती हैं, लेबर जिन्होंने किया हुआ है उस एग्ज़ाम को लेकर दिन रात एक किया हुआ है, उनका सिलेक्शन होता है। और नहीं तो वैसे स्टूडेंट जो लंबे समय से लगे हुए हैं और अच्छा खासा उन्होंने समय एग्ज़ाम को दिया है, उनका सिलेक्शन होता है। तो हम सुपर जो ब्रिलियंट माइंड के जो स्टूडेंट होंगे उनको, और जो मॉडरेट टाइप के स्टूडेंट होंगे उनको, दोनों को लेकर हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट को हम नहीं लेंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। और आप जानते हैं कि MTS में टोटल 79 ही वैकेंसीज है और 79 में भी कैटेगरीज है। जनरल की बात करें तो 32 है, EWS और SC ST OBC अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो हम ओवरऑल देखेंगे कि एवरेज जो स्टूडेंट होंगे चाहे किसी भी कैटेगरी से हों उनका सिलेक्शन नहीं होना है। वैसे स्टूडेंट जो मॉडरेट होंगे और जो एक्सट्रीम लेवल पे जिन्होंने पढ़ाई करी होगी उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। तो उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मॉडरेट से मॉडरेट का कंपेयर करेंगे और एक्सट्रीम लेवल के स्टूडेंट जो हैं उनका कंपेयर करेंगे। तो देखिए, जो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा गया तो मॉडरेट वाले 30 में से 15 क्वेश्चन उन्होंने किया होगा। वहीं अगर हम बात करें मैथ में तो 35 में से 25 मॉडरेट वाले कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं था। रीजनिंग की बात करें तो 35 में से 25 मॉडरेट वाले कर सकते थे। वहीं हम लैंग्वेज की बात करें तो 30 इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी हिंदी वाले थोड़ा सा
ज़्यादा कर सकते थे, तो 30 में जो मॉडरेट वाले हैं वो 25 ये मान के चलिए कि किया जा सकता था। और कंप्यूटर की बात करें तो 50% क्वेश्चन आराम से, यानी 20 में से 10 क्वेश्चन किया जा सकता था। तो अगर जनरल नॉलेज में 15, मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आपने किया है, तो आप देख सकते हैं ये 75 और 25 100, यानी जो मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट होंगे वो 100 क्वेश्चन किए होंगे। तो 100 क्वेश्चन का मतलब आप ये मान के चलिए कि इनका 100 तो 100% सही नहीं हो जाएगा, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन इनको माइनस करके आपको चलना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन आपको माइनस करके चलना पड़ेगा। तो 100 में से 10 को अगर आप माइनस करके चलते हैं तो इनके 90 क्वेश्चन सही होने हैं। 90 × 2 इनके मार्क्स बनने हैं वो 180, जिसमें से 10 अगर गलत हो जाएंगे तो 1/4 यानी 2.5 नंबर आपके और कम हो जाएंगे। तो 2.5 का मतलब आप जान रहे हैं, अगर 10 का अगर 1/4 की बात करें, 0.25 नेगेटिव था तो ऑब्वियसली 2.5 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो 177 पॉइंट समथिंग आपके मार्क्स बनने हैं मॉडरेट के। और हम बात करें जो एक्सट्रीमली जो लेबोरियस स्टूडेंट होंगे, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पूरी जी जान झोंकी होगी, तो वो जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन कर पाए होंगे। मैथ की बात करें तो 30 क्वेश्चन 35 में किए होंगे और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन किए होंगे। लैंग्वेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन कर चुके होंगे और कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन किए होंगे। तो इस तरह से 30 या 90 ये हो गया और ये 35 ये हो गया, यानी 125 क्वेश्चन इनके द्वारा किया गया होगा। तो अगर 125 क्वेश्चन इनके द्वारा किया हो गया होगा तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है कि 125 क्वेश्चन इन्होंने किया होगा, तो मॉडरेट के कंपेयर में इनके गलत के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। ये मान के चलिए कि ये 15 कम से कम गलत करेंगे, 15 वो 20 भी हो सकता है, लेकिन मैं 15 मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने 15 क्वेश्चन गलत किया होगा। तो 125 में से 15 को अगर माइनस करेंगे आप तो कितने आपके बनेंगे 110 प्लस इनके क्वेश्चन सही होंगे। तो अगर 110 इनके क्वेश्चन सही होते हैं तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो 220 ये मार्क्स स्कोर करेंगे। अब 220 मार्क्स स्कोर करेंगे तो क्या 220 इनको मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका 15 अगर गलत होगा तो 1/4 की बात करें तो लगभग आप देखेंगे कि 4 नंबर इनके कट जाएंगे, तो इनके 216 नंबर आएंगे। अब 216 नंबर आ रहे हैं तो ये जो सुपर ब्रिलियंट क्वालिटी के जो स्टूडेंट होंगे उनकी संख्या जो होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ही कम होगी। ऐसे स्टूडेंट जो होंगे वो कम होंगे, लेकिन आपको पता भी है कि वैकेंसी भी कम है। तो ये मान के चलिए कि इनकी संख्या टोटल अगर आपके 79 अगर वैकेंसी है तो 79 ऐसे सुपर ब्रिलियंट हम मान के चलते हैं कि नहीं होंगे। इनका 50% आप मान के चलिए, आपको 50% मान के चलना ही चाहिए। अगर ये 79 80 हैं तो ये मान के चलिए 35 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन जो होगा इतने मार्क्स पे तो 100% हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो बच गया वो किसका बचेगा? जो मॉडरेट होंगे उनका। तो मॉडरेट जो स्टूडेंट होंगे, आपने क्या देखा कि इनके 216 जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हैं ये 216 नंबर लेकर आ रहे हैं, और जो मॉडरेट हैं वो कितने लेकर आ रहे हैं? तो आपने देखा कि ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, 10 इनका गलत मान लिया, तो 200 में से आप 90 इनका सही हुआ तो 90 दूनी 180,
इनका सही हुआ। और 180 में भी 2.5 नंबर आपने माइनस किया तो 178 मान के, 177, 176 मान के हम लोग चलते हैं। तो इनका 176 बनेगा और इनका 216 बनेगा। अब इनका एवरेज निकालिए तो यहाँ पे 6 कितना होता है 12, 7 1 8 और 1 9 और यहाँ पे 3। अब इनका ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे, 2 9 2 19 38 और 2 6 12, 196। तो अगर आपके नंबर 185 से और 196 के बीच में बन रहे हैं, आपको लगता है कि इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे, तो दोस्तों आप उम्मीद रखिए कि एमटीएस में आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। इसमें से 5 नंबर प्लस माइनस भी हैं तो भी आप मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप सिलेक्शन के करीब हैं। अगर इससे कम आपके मार्क्स बन रहे हैं तो निश्चित ही आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी वैकेंसी फिर आ गई है विश्व भारती की, आपने देखा होगा, उसमें 400 से अधिक एमटीएस की पोस्ट हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और 1.5-2 महीना में आपको पता ही होगा कि एनटीए एग्ज़ाम दे देगी। तो जो गलतियां अगर यहाँ से आपने दोहराई है या आपको किसी तरह से लग रहा है कि आपका सिलेक्शन में डाउट है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो आप इस एग्ज़ाम को जो होना है वो तो होगा ही होगा, इस एग्ज़ाम को भूलिए और आप पूरा का पूरा फोकस नेक्स्ट एग्ज़ाम में कीजिए। और मुझे विश्वास है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक सीट आपकी पक्की होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई त्रुटि अगर मुझसे हुई हो तो उसको भी बताएं, शीघ्र हम विचार करेंगे और जो भी आपके प्रश्न होंगे, डाउट होंगे, उसको मैं आंसर वीडियो के थ्रू और कमेंट के थ्रू मैं दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।